नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनू। तो फ्रेंड्स, हम कहाँ तक आ चुके हैं भाई? हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 4 पर। ठीक है, डे नंबर 4 हमारा हो चुका है, मतलब 4 नंबर हम कवर करेंगे कल। ठीक है, आज तो होली थी तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम टेबल इधर हो रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल से हम अच्छी प्रकार से फॉलो करेंगे। ठीक है, बात करते हैं मेरे साथ जो भी जुड़े हों। आपको सबको पता है मैं भी हाई टाइम मैनेज के लिए सीधी बात जाना चाहता हूँ। अगर आप हाई टाइम मैनेज कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। बात करते हैं डे नंबर कौन सा होगा। डे नंबर अपना 4 होगा। इससे पहले 3 कवर कर लिए होंगे आपने, मुझे पता है। ठीक है, अब बात करते हैं, गोल अपना हो जाएगा। ठीक है, हम क्या है, किताबों के पहले या तो कीड़े हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है अभी, हमें करना है 250 प्लस की जंग, जो कि हम पहले बैच में आराम से जा सकें। वरना समझ लो 1 साल की अपनी कम से कम कह सकते हैं 6 से 7 महीना की सैलरी चली जाएगी, बुढ़े पड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले बैच में जाना है। तो पहले बैच में जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी औरों से। तो बात करते हैं, हमें 26/3/2024 का ये टारगेट है। इसमें हमें क्या क्या करना है देख सकते हैं। ठीक है, अपना एक ही ध्येय है भाई, ध्येय अर्जुन। मतलब हमें शरीर पर निशाना नहीं बनाना है, बाकी जितने बनाते रहे, हमें तो सिर्फ आंख पर निशाना बनाना है। तो इतने नंबर हमें लाना है जो कि हम आंख पर निशाना मार सकें। ये अपना टाइम टेबल है, 250 की स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ पे टाइम टेबल देख सकते हो, हमें लिख लिया होगा। अब चलते हैं अपने टारगेट का। ठीक है, तो बात करते हैं 26 तारीख का जो अपने टारगेट है, वो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, क्या क्या हमें कवर करना है टारगेट में। तो बात करते हैं जीके जीएस में। आपको पता है हमारा क्या चल रहा था, आप कहोगे हम चल रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों के अनुसार। हमने 2 क्लासे भारत के पड़ोसी देशों के अनुसार हमने ले ली यहाँ पर। ठीक है, ये तीसरी है और लास्ट है। ठीक है, देखो मानव अधिकार हमने कल पहले हम कवर कर चुके हैं। मानव अधिकार के लिए मैच, अनुच्छेद सब वगैरह। ठीक है, आप बताओ अनुच्छेद कितने होते हैं मानव अधिकार में, कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, बात करते 30 होते हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं, एक बार ये बताना कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। और बात करते हैं उसके लिए शांति पुरस्कार कब मिला था, नोबेल का। और बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का पुरस्कार कब मिला था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, अगर आपने मानव अधिकार अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा तब। और बात करते हैं जो छठा अनुच्छेद है उसके बारे में लिख देना, छठा आर्टिकल में जो मानव अधिकार छठा आर्टिकल है उसको लिख देना। ठीक है, मैं मान जाऊंगा। तीसरा आर्टिकल तो इजी है, तो तीसरा आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल आपको लिखना है। बहुत ही छठा और सातवां तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये 2 और ये तीसरा वाला, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल का आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अब बात करते हैं जीके जीएस की। ठीक है, जीके जीएस का होता है, जीके जीएस में आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान और बात करते हैं श्रीलंका। हम देखो बात करते हैं, हमने 6 देश कवर कर लिए, ये 7वां और 8वां देश हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान और श्रीलंका को कल हमें कवर करना है। साथ में आराम से हम 15 से 20 मिनट में इसको कवर कर लेंगे। दोनों को रिवाइज तो करना है, पढ़ तो रखा ही है, तो बस 15 से 20 मिनट में आराम से फिर भी पढ़ लेंगे। अगर नहीं पढ़ रखा है फिर भी आराम से पढ़ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, जितना टाइम बचता है उसमें हमें जो हमने पहले पढ़ रखा है मानव अधिकार, और बात करते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं 6 जो हमने अभी देश पढ़े हैं इससे पहले, उनको हमें रिवाइज करना है कल ही, जो कि हम अगले जो परसों होगा, परसों में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबको रिवाइज करना है और इन दोनों को कवर करना है। ठीक है, पूरा हमें क्या करना है, भारत के पड़ोसी देश हमें पूरा रिवाइज करना है, पूरा की पूरा हमारे क्लोज हो जाएगा, मतलब सारे के सारे हमें याद हो जाएगा। और साथ में हमें मानव अधिकारी पढ़ लेना है, जो कि हमारा दूसरा आगे रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, बाकी हम फिर क्या करेंगे, अगले संडे को रिवाइज करेंगे फिर हम। ठीक है, तो अभी साथ साथ में रिवाइज करते हैं, जो समय बचता है देखो, तो वहां पर बैठना नहीं है हमें, हमें उन्हीं को जो पीछे में बच रखे हैं उनको रिवाइज करना है। ठीक है, तो इनको हमें रिवाइज करना है कल, इन दोनों को तैयार करना है। बाद में हमारा मानव अधिकार, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम एक कोई नया टॉपिक उठाएंगे अच्छा वाला। ठीक है, जो आप लोगों को नहीं आता होगा वही टॉपिक उठाएंगे, और जो एग्जाम में बहुत जरूरत होती है इसकी। ठीक है, तो वो तो कल देखा जाएगा, कल कौन सा टॉपिक आता है। बात करते हैं पुलिस प्रशासन के 2 पृष्ठ पढ़ना है। यूपी जीके की बात करते हैं, 2 पेज अपने नोट्स पढ़ना है। साथ में कानपुर, आज आपने नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है। ठीक है, सुबह सुबह टाइम नहीं मिला होगा, तो मैं कह रहा हूँ आपसे कल कानपुर को क्या करेंगे, अच्छी प्रकार से रिवाइज कर लेंगे दोबारा। ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ कि कल क्या है, कल आप लोग आज बिजी रहोगे, कल भी मेहमान होंगे घर पे, मगर फिर भी हम रिवाइज तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेंगे भाई, कानपुर को रिवाइज करेंगे हम। विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, विज्ञान में आज हमने क्या कवर किया आपको सबको पता, आज हम रात में क्या कवर करेंगे, ट्रॉफी वगैरह हमने पढ़ी थी, तो सॉरी ट्रॉफी नहीं, हमने बात करते हैं इसके अंतर्गत, अरे दोपहर पढ़ा है, इतनी भूल भी गया मैं, है ना। इसके अंतर्गत विज्ञान में हमने क्या पढ़ा है भाई, विज्ञान में हमने सुबह क्या पढ़ा था, विज्ञान में हमने क्या कवर किया था, चलो देखते हैं। तो बात करते हैं इस समय क्या करना है, अब हमें कोशिका कवर करना है। इतनी जल्दी में भूल भी गया भाई क्या कवर किया था मैंने। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पर कोशिका क्या करेंगे, कोशिका को हम कल कवर करेंगे 2 दिन में। ठीक है, कल पढ़ेंगे और परसों पढ़ेंगे। कोशिका को बिल्कुल निचोड़ कर अंदर से पी जाएंगे। ठीक है, किसने इसकी खोज की कि बताओ साइटोसोम का क्या कार्य होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनी होती है ना,
ये सब कुछ हम पूरे पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। ये हरित लवक उसी के अंतर्गत आ जाते हैं, तो हरित लवक, वड़िलक है ना, ये तीन प्रकार के लवक होते हैं, तीनों प्रकार के हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, कोशिका को 2 दिन में ऐसा पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आए तो बचे ना, ठीक है। तो हमें 2 दिन देना है कोशिका के लिए। वैसे आपने पढ़ा होगा तो कोई ज्यादा इजी नहीं है, 1 दिन में कवर कर लोगे 1 घंटे के अंदर। मगर किसी लोगों को नहीं पढ़ा होगा तो हम 2 दिन में कवर करेंगे, और जिनने पढ़ रखा है वो 2 दिन रिवाइज कर लेंगे अपना, ठीक है। तो और भी अच्छा हो जाएगा उनका टॉपिक, डीपली पढ़ लें थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो बात करते हैं कोशिका को हम पढ़ेंगे 2 दिन के अंदर। तो कल से स्टार्ट होगी कोशिका, कल और परसों पढ़ेंगे हम कोशिका। ध्यान रखना, खत्म करने 2 दिन के अंदर बिल्कुल डीपली से। अगले बात करते हैं करंट में। आपको सबको पता है 2-2 पेज हम पढ़ रहे थे। हमने 23 से स्टार्ट किया था, 5 दिन का टाइम दिया था कि 27 तारीख तक हम सारा की सारा जनवरी करंट अफेयर कवर कर लेंगे। मैंने जनवरी करंट अफेयर कवर कर लिया आज। अब मैं क्या करूंगा, 2 दिन मेरे पास रिवाइज करने के लिए हैं। 2 दिन में क्या करूंगा, इसको रिवाइज करूंगा तो मुझे आराम से सारा की सारा याद हो चुका होगा, ठीक है। तो 2 दिन मेरे लिए रिवाइज करने को मिल जाते हैं। अब आप लोगों को जैसे आपने याद किए होंगे वो आपको पता होगी कि आपने कितना बच रखा है अभी तक, ठीक है। तो जनवरी मेरी खत्म हो जाएगी कल, आज खत्म हो गई, कल और परसों रिवाइज करूंगा 27 तारीख तक में। अगली बात करते हैं हिंदी के बारे में बात करते हैं। अब हम हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, 50 रचनाएं पर डे पढ़ना है, चाहे वही रचनाएं रिवाइज करते रहो, ठीक है, जो आपके पास लिख रखी है। उसके बाद करते हैं 30 आपकी बर्तनी पढ़ना है। ऐसे नहीं, कम से कम 700 से 800 रचनाएं होनी चाहिए आपके, ठीक है। वो ही आएंगी 700-800 तो कम से कम मिनिमम है, 700-800 नोट्स आपने बनाए होंगे इससे पहले, एग्जाम से पहले, ठीक है। तो बात करते हैं 50 रचनाएं हमें पढ़ना है, 30 मिनट बर्तनी को देना है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो बर्तनी, कोई बात नहीं है, ठीक है। बात बेहतर यूट्यूब से और बेहतर आती है समझ में, ठीक है। वैसे अपने हाथ से लिखते रहोगे तो भी नहीं आती है, और यूट्यूब से मैं समझाता है तो उसमें गलती कहाँ हुई वो माइंड में फंस जाता है। आपकी जैसी मर्जी हो वैसे आप बर्तनी पढ़ सकते हो। तो 30 मिनट हमें बर्तनी पढ़ना है। एक क्लास में कोई भी, किसी की भी ले लो, एग्जाम्पल की ले लो, चाहे किसी की भी ले लो, ठीक है, RW की ले लो, किसी की ले लो। हमें रस 1 दिन मेरे लिए और लगेगा रस के लिए, तो मैं भी आपको 1 दिन और दे रहा हूँ। मुझे 4 दिन हो गए रस पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अरे ऊपर से पढ़ा, फिर मैंने क्लास ली एक बंदे की, फिर वो और नीचे गया अंदर भी, है ना, जो UPSI में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वजह से मैंने, कोई कल जो क्वेश्चन आया था वो डीपली आया था, तो मैंने सोचा 1 दिन क्यों नहीं दिया जाए और रस के लिए, है ना। तो रस को क्या करना है, हमें डीपली पढ़ना है कल, और जितना पढ़ रखा है उससे और ज्यादा पढ़ना है डीपली, ठीक है। अच्छी प्रकार से याद करना है। रस के लिए जो आपके याद करने के टॉपिक थे, याद करने के पॉइंट्स बने थे UPSI में यहाँ से, तो उनको एक घाई लिखना है एक पेज पर, और उनको याद करना है बार बार। आज करो, कल करो, परसों करो, थोड़ा थोड़ा याद कर लो कि 5-5 मिनट देखो, है ना, 5-5 मिनट दे दो उसके लिए। मगर हमें कल रस खत्म करना है बिल्कुल। उसके बाद हम छंद को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं 2 पेज हमें अपने नोट्स पढ़ना है। ये तो अपना हिंदी का पर डे का होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हमें गणित में क्या करना है। गणित में बात करते हैं, मैं बताऊं मेरे हिंदी में क्या गलत हुआ। हिंदी में मेरी एक रचना गलत हुई, ठीक है, रचना जो रस कलश थी। कौन सी, रस कलश, रस कलश, रस कलश मेरे नोट्स में नहीं थी, है ना, मेरे नोट्स में ये रस कलश नहीं थी, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये हरियुद्ध की देखने को मिल जाती है। हाँ वो थी आपकी जो दूसरी आई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, है ना, उसमें पूछ रखा था पहला काव्य संग्रह कौन सा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सारी रचनाएं याद थी, मगर उसने थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दे दिया कि बताओ पहला काव्य संग्रह कौन सा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं उसमें फंसा। 2 रचनाएं मेरी गलत हुई, और फिर भी रचनाएं में इतनी पढ़ता हूँ फिर भी, आप सब समझ सकते हो, इतनी पढ़ने के बाद भी 2 रचनाएं गलत हुई, क्योंकि वो अंदर से भी कहीं से पूछ सकता है। रचना एक थोड़ी लिखी है, हजारों रचना लिखी है कि बंदे ने, इतनी थोड़ी याद कर लोगे। जो हमेशा पूछी आती है मैंने तो वही याद कर रखी है, 400-500, ठीक है। तो समझ सकते हो। तो यहाँ मेरी 2 रचनाएं गलत हुई। तो मेरा मानना है कि रचनाएं 50 रचनाएं हो सकता है मैंने याद कर रखी है, उसमें से और डीपली जाऊंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्यों दी गई थी ये रसकलश, क्यों दी थी, पहली बात तो ये है क्योंकि जो रसकलश है वो अयोध्या सिंह, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय किसके बाद, अवधी भाषा के कवि हैं, है ना, क्योंकि राम के बारे में लिखे हैं सारे के सारे, तो ये अवधी भाषा के तो पहले बात तो कवि थे। तो इसलिए जो रसकलश है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है, रसकलश है इनके द्वारा, वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है, इसलिए रचना दी थी, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाती है। ऐसे पूछेगा कि अयोध्या उपाध्याय का ये बताओ कि जो ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है वो कौन सी है, तभी दे सकता है, उन्होंने डायरेक्ट दे रसकलश, मगर यहाँ पर घुमाकर भी क्वेश्चन दे सकता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने सारी अवधी भाषा में लिखी थी, ठीक है। अगली बात करते हैं हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में हमें देखो LCM HCF पूरा कवर कर लिया 3 दिन में, मुझे पता है, ठीक है। अब हम बचा क्या है, बचा है सिर्फ रिवाइज। जो हमारे पास बचे थे हमसे, जो हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, वो हम कल रिवाइज करेंगे उनके लिए, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, कल रिवाइज करेंगे, मैं भी रिवाइज करूंगा, आप भी लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर परसों से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर बात करते हैं दोबारा 3 दिन में आराम से खत्म होता रहेगा एक टॉपिक, तो बेहतर है, ठीक है। आराम से कितने हैं, मुश्किल से 15-20 टॉपिक हैं जो पढ़ने लायक हैं, ठीक है। 45 दिन में सब खत्म कर देंगे, और 45 में और पहले से खत्म कर देंगे, ठीक है। अब टाइम वर्क है, टाइम वर्क में क्या 2 दिन लगेंगे खत्म करने में, 2 दिन पूरा खत्म,
संडे को रिवाइज कर लेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि संडे बहुत दूर पड़ रहा है, इसलिए मैंने कहा था मैंने कि रिवाइज ही कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, खुद पढ़ना है, जहां से पढ़ूंगा पढ़ सकते हो। थ्योरिकल बस पढ़ना है, थ्योरिकल हमें कहां से पढ़ना है, थ्योरिकल हमें पढ़ना है सेना की रैंक के, है ना, सेना की रैंक के होती है, थल सेना की रैंक के, वायुसेना की रैंक के, ये आपको रीजनिंग बनता है कि बताओ कि मेजर कि वायुसेना थल सेना का मेजर जो होता है वो वायुसेना के किसके समतुल्य होता है, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आज खत्म करें, सॉरी कल खत्म करेंगे इसके लिए, है ना, सेना की रैंक के क्या करेंगे, कल खत्म करेंगे। हमने क्या क्या चीज़ पढ़ लिया, हमने देखो 2-3 चीज़ें पढ़ ली यहाँ पर, है ना। हमने बात करते हैं जो खिलाड़ी थे, सॉरी, है ना, जो ट्रॉफी थी वो हमने याद कर ली सारी की सारी, कौन से गेम में कौन सी दी जाती हैं, अच्छी प्रकार से हमने याद किया। बात करते हैं देशों की संसद भी हमने याद कर ली, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आते हैं उनको हम रिवाइज कर ले रहे हैं। नौसेना की रैंक हम याद करेंगे, ठीक है, और कल हमारा टारगेट है ये, तो ये हमारा टारगेट था थोड़ा सा, ठीक है। तो जो मैं समझाया उसमें थोड़ा टाइम लगा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आपको समझ में आया होगा। जो कलश वाला इसमें टाइम लगा मुझे समझाने में आपके लिए, मैं मानता हूँ, ठीक है, मगर आपको इसमें थोड़ी सी नॉलेज मिली इसके लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ब्रज भाषा में थी इसलिए आई थी क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि बताओ अयोध्या उपाध्याय की, जो अयोध्या उपाध्याय हरिओद हैं, उनकी जो बात करते हैं रचना है, ठीक है, रचनाएं हैं, ब्रज भाषा में कौन सी रचना लिखी हुई है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वो किसके अवधी भाषा के कवि हैं इसलिए, ठीक है, राम भक्ति के कवि हैं इसलिए। अब बात करते हैं, ये अपना कल का टॉपिक है, फोटो खींचो फटाफट, ठीक है, चलो खींच लिया होगा स्क्रीनशॉट। कल से बस इस पर डटना है, आज जो बचा है रात में खत्म करना है उसके लिए, ठीक है, आज वाले में, फिर कल वाले को, इस वाले को हम कल देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड जय हिंद।